बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसको उर्दू में कहते हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता बातचीत। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच की क्या डेफिनेशन है। वो ये है कि इफ़ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। कि अगर एक रिपोर्ट या स्पीच किसी बंदे के हकीकी वर्ड्स पे मुश्तमिल हो तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड आई एम इल, ये डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास। इसी तरह इफ़ रिपोर्ट डजंट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर एंड वी कन्वे आइडिया विद सम चेंज इन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। कि ऐसी स्पीच या बात जो बंदे के हकीकी अल्फाज पर मुश्तमिल ना हो बल्कि उसके अल्फाज में कोई रद्द-बदल करके हम उसको पेश करें तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि ये है ही सेड दैट ही वाज इल, तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच थी और ये हमारे पास क्या है जी, इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेड दैट ही वाज इल, ये इनडायरेक्ट स्पीच है हमारे पास। अब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस में दो क्लासेस होती हैं या दो रिपोर्ट्स होती हैं। जो है ना, एक रिपोर्ट जो होती है रिपोर्टिंग क्लास होती है और एक जो होती है वो रिपोर्टेड क्लास होती है। जो रिपोर्टिंग क्लास होती है वो कामा के बाहर होती है और जो रिपोर्टेड क्लास होती है वो कामा के अंदर होती है। याद रखें कि जो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, हमने डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में तब्दील करना होता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है ना तब्दील करते हुए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करना होता है। अब आपके सामने मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो डेफिनेशंस हैं वो बता दी हैं और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए हमने देखना है कि जो डायरेक्ट होता है उसकी दो क्लासेस होती हैं, एक कामा के बाहर होती है और कामा के अंदर होती है। और जो कामा के बाहर होती है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या क्लास कहते हैं और जो कामा के अंदर होती है ये उसको हम रिपोर्टेड स्पीच और क्लास कहते हैं जी। ठीक है। अब ये है कि जो है ना रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए हम कुछ रूल्स को अप्लाई करते हैं, कुछ रूल्स को लेके चलते हैं कि डायरेक्ट से जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। वो रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास ये रूल है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को तब्दील करते हुए सबसे पहला जो रूल फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं वो है चेंज ऑफ कामास, यानी कि हम कामा की तब्दीली करते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा रूल है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि हम प्रोनाउन इसमें ज़मीर की तब्दीली करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा रूल है हमारे पास कि चेंज ऑफ टेंस, हम ज़माने की तब्दीली करते हैं। फिर इसी तरह हम जो है ना नेक्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है कि चेंज ऑफ वर्ड्स, जो है ना लफ्ज़ों की हम तब्दीली करते हैं। और नेक्स्ट है जी कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को तब्दील करते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक हमने उसको तब्दील करना होता है। और वेरी लास्ट हमारे पास रूल ये है कि डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट सेंटेंसेस, के हर एक सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल होता है। अगर सादा फ़िक्रा है तो उसके लिए अलग रूल होंगे, अगर जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए अलग रूल होंगे, इम्पेरेटिव हो तो उसके लिए अलग रूल होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो है ना क्या फ़र्क है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए हम कौन कौन से रूल्स को अप्लाई करते हैं। ये जनरल रूल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप जब ये चीज़ें अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे तो फिर इससे आगे मैं जो है ना आपको टीच करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।